अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसकी शुरुआत हम एक सवाल से कर रहे हैं। सवाल यह है कि खुशी क्या है। किसी व्यक्ति के लिए नई साइकिल खुशी की वजह हो सकती है, तो किसी के लिए नहीं हो सकती। कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके लिए लग्जरी गाड़ियां खुशी की वजह होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास महंगी गाड़ियां तो होंगी, लेकिन वो तब भी खुश नहीं होंगे। किसी के लिए शानदार खाना पीना खुशी की वजह हो सकती है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी खुशी देता है। तो सवाल है कि आखिर खुशी क्या है। किसी दार्शनिक से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो कहेगा कि खुशी वहां है जहां आप उसे पाना चाहते हैं। मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी खुशी का एहसास आपकी मानसिक अवस्था है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसी परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और आते ही रहेंगे, इसीलिए खुश होने की वजह तलाशते रहना चाहिए। हम आज ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये दिन हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया में खुशियों की वजह तलाशते हैं, दुख भरे माहौल में भी खुशियों की लहर लेकर आते हैं। आज का दिन खुशी बांटने और खुश होने का है। 12 जुलाई वर्ष 2012 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसी में तय किया गया था कि हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा। तभी से हर साल पूरी दुनिया में आज का दिन लोगों की खुशियों को समर्पित किया गया है। एक भारतीय के तौर पर आप ये जानना चाहते होंगे कि हम कितने खुश हैं, किस देश के लोग सबसे खुश हैं और किस देश के लोग खुश नहीं हैं। तो इसको लेकर हर साल एक खास रैंकिंग जारी की जाती है। इसे द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहा जाता है। हर वर्ष ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क मिलकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करते हैं। इसके लिए एक खास सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में दुनिया के 140 देशों को शामिल किया जाता है। हालांकि एक भारतीय होने के तौर पर खुशहाल देशों वाली इस रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा करना मुश्किल है। दरअसल खुशहाल देशों की जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें कुछ खास देशों की रैंकिंग देखकर इस रिपोर्ट पर शक होता है। हम आपको आज बताएंगे कि ऐसा क्यों है। वर्ष 2024 की द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो पिछले 7 वर्षों से लगातार खुशहाल देशों की लिस्ट में टॉप पर है। टॉप 10 खुशहाल देशों की बात करें तो दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन, 5वें नंबर पर इजराइल, 6ठे नंबर पर नेदरलैंड्स, 7वें पर नॉर्वे, 8वें पर लग्जमबर्ग, 9वें पर स्विट्जरलैंड और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ये वो टॉप 10 देश हैं जिनको सबसे ज्यादा खुशहाल माना गया है। यूएन और ऑक्सफोर्ड की जो संस्थाएं ये रिपोर्ट जारी करती हैं वो कई तरह के पैमानों पर लोगों की खुशहाली मापती हैं। इनका कहना है 140 देशों के लोगों पर तैयार की जाने वाली द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 6 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है स्वस्थ जीवन शैली, चौथा है आजादी, 5वां है उदारता और 6ठा पॉइंट है भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का रुख। इन पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही खुशहाल देशों की लिस्ट जारी की जाती है। खुशहाल देशों की रैंकिंग जारी करने वाली इस रिपोर्ट के लिए जिन पैमानों के बारे में बताया गया है उनके आंकड़ों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको कुछ खुशहाल देशों की रैंकिंग बताने जा रहे हैं और इन देशों की खासियत भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत बहुत नीचे है। भारत को खुशहाल देशों की इस रिपोर्ट में 126वें नंबर पर रखा गया है। भारत से ऊपर रैंक वाले जिन देशों के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं उनके नाम जानकर आपका इस रिपोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। म्यांमार एक फौजी शासन वाला देश है। लोकतंत्र के बारे में यहां के लोग शायद ही जानते होंगे। आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में आम लोगों को कितनी आजादी होगी। खुशहाल देशों की लिस्ट में म्यांमार की रैंकिंग 118 है, यानी भारत से ज्यादा।
खुशहाल देशों की लिस्ट में नेपाल की रैंकिंग 93 है। नेपाल की पर कैपिटा इनकम सालाना करीब 1 लाख रुपए है, जो भारत के मुकाबले आधी है। नेपाल की स्थिति कई पैमानों पर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन रैंकिंग भारत से ज्यादा है। इसी तरह से खुशहाल देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। यूएन और ऑक्सफोर्ड को लगता है कि कर्ज में गले तक डूब चुका पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है। पाकिस्तानी लोकतंत्र की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं। फौजी शासन वाला लीबिया भी खुशहाल देशों की लिस्ट में 66वें नंबर पर है। इस देश के कई हिस्सों पर आतंकियों का कब्जा है। पिछले 2 वर्षों से लीबिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। बावजूद इसके लीबिया को भारत से ऊपर दिखाया गया है। यही नहीं, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला को खुशहाल देशों की लिस्ट में 79 रैंकिंग दी गई है। भारत से ज्यादा खुशहाल बताए गए इस देश में महंगाई दर 76% है, जो पिछले वर्ष तक 100% से ज्यादा थी। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत से ऊपर है। आप भले ही इराक को भारत के मुकाबले खुशहाल देश ना मानते, लेकिन यूएन और ऑक्सफोर्ड के मुताबिक इराक खुशहाल देशों की रैंकिंग में 92वें नंबर पर है। यह बात हैरान करती है कि यूएन के मुताबिक इराक में सामाजिक सुरक्षा भारत के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। यही नहीं, ईरान को खुशहाल देशों की लिस्ट में 100वें नंबर पर रखा गया है। यह वही देश है जहां हिजाब ना पहनने पर लड़कियों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। यह वही ईरान है जहां बिना हिजाब के लड़की दिख जाती है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान इसी देश में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। यहां लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके यूएन और ऑक्सफोर्ड के बुद्धिजीवी मानते हैं कि ईरान में लोग कोड़े खाकर भी भारत से ज्यादा खुशहाल है। फिलिस्तीन को खुशहाल देशों की लिस्ट में 103 नंबर पर रखा गया है। यानी भारत से ज्यादा खुशहाल तो फिलिस्तीन है, जो पिछले कई वर्षों से इजराइल के साथ झगड़ रहा है। पिछले कुछ महीने से तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है। फिर भी यूएन और ऑक्सफोर्ड मानते हैं कि फिलिस्तीन में लोग युद्ध और भूखमरी के हालात के बावजूद भारत से ज्यादा खुश हैं। इसी तरह यूक्रेन को भी खुशहाल देशों की लिस्ट में 105वीं रैंक दी गई है। इस देश के 1/4 से ज्यादा हिस्से पर तो रशिया का कब्जा है। युद्ध पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। 4 करोड़ 30 लाख की आबादी में से 60 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन चुके हैं। 80 लाख लोग देश में ही विस्थापित हो चुके हैं। बावजूद इसके यूएन और ऑक्सफोर्ड का मानना है कि यूक्रेन के लोग भारत से ज्यादा खुशहाल हैं। ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की खुशहाल देशों वाली यह रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर भारत को परेशान देश बताने की कोशिश की जाती है। जिन देशों को भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया है, उनके हालात के बारे में हमने आपको बताया। आप खुद सोचिए कि ऐसे ऐसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरे देशों से युद्ध चल रहा है, महिलाओं पर कोड़े बरसाए जाते हैं, भूखमरी के हालात हैं, उन देशों को भारत से ज्यादा खुशहाल बताने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? हमें लगता है कि ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड वाले विचार को उन देशों पर भी लागू कर दिया है जो अलग अलग कारणों से बदहाल हैं। इनके मुताबिक बदहाल देशों के लोग बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहना जानते हैं, इसीलिए वो खुशहाल देश माने जाएंगे। जी न्यूज़।